हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जिनका डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना और इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे तो समझ लो आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म है, आ ही जाएंगे, पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आएंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर आप लोग ज़रूर स्टडी कर लेना, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यही दोस्तों सबसे मेन क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर हर बार रिपीटेड होता हुआ आया है, तो इसके ऊपर दोस्तों ज़रूर स्टडी कर लेना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, वैश्वीकरण से क्या आप समझते हैं। तो वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयामों की विवेचना कीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, तो इसके ऊपर समझ लो एकदम रट्टा मार के स्टडी कर लेना वैश्वीकरण के ऊपर, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर कंफर्म पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शांति बहाली तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी कर लेना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर आपको पूछा जाएगा, तो शांति और मानव अधिकार के ऊपर, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, G77 क्या है। तो G77 के ऊपर आपको बताना है G77 क्या है। विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु G77 की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, ये भी कन्फर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता क्या है। ठीक है, जैव विविधता का क्या महत्व है। तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा जैव विविधता का क्या महत्व है। ये दो पॉइंट बन जाते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने होंगे। जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या हैं। तो प्रमुख कारक क्या है, ठीक है, ये बताना होगा आपको जैव विविधता के। तो ये आप लोग स्टडी कर लेना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें पूछा गया है, क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंतर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ाया है, परीक्षण कीजिए। तो इसके ऊपर आपको आंसर लिखना होगा। तो वैश्वीकरण के ऊपर दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी कर लेना। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, विकास और पर्यावरण, विकास के बारे में बताना है और पर्यावरण, इन दोनों के टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित करना है आपको। और फिर दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, जिनमें से दोस्तों दो पॉइंट आपको लिखने होंगे। ठीक है, आठवें पॉइंट में 5 पॉइंट पूछे जाएंगे, सॉरी 4, तो 5 भी हो सकते हैं, बट इनमें से आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, मानव विकास सूचकांक, भूमंडलीय तापमान, ठीक है, सॉरी तापन, और वायु प्रदूषण। तो इनके ऊपर आपको लिखना होगा। कोई 2 पॉइंट आपको चॉइस कर लेने हैं और 2 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना होगा। तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना दोस्तों। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों 50% है कि आपको पूछा जा सकता है, 50% इन्हीं में से आएगा। और अब दूसरे क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, उसके जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या भारत एक उभरती हुई शक्ति है, पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। और जो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जब एनुअल मोड वाले बच्चे थे तब पूछा जाता था शीत युद्ध के बारे में ज़्यादातर। तो अब तो दोस्तों बहुत कम ही पूछा जाता है, मुश्किल ही पूछा जाता है, ना के बराबर। तो ये जो पांचवा पॉइंट है इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। और ये छठा, ठीक है, पांचवा और छठा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी कर लेना। भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी करना। ठीक है, ये पांचवा और छठा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सातवां देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन आ गया है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के ऊपर आपको स्टडी करनी ही करनी है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयाम क्या हैं, तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो इसके ऊपर भी स्टडी कर लेना, ये भी कन्फर्म है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैव विविधता क्या है, आठवां क्वेश्चन। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी जैव विविधता के बारे में पूछा गया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी जैव विविधता के बारे में पूछा जा रहा है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता संरक्षण के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए।
तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा, तो इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब नवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी परिक्षेपय का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो ये दोस्तों मुश्किल ही है, इस बार पूछा जाएगा, तो ये इसके ऊपर स्टडी ना करें तो ठीक है, कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर है। आप लोग स्टडी कर लेते हो, अगर इन केस पूछ लिया तो आप लोग याद करके लिख सकते हो उस टाइम। तो अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 पॉइंट बता रखे हैं इसमें भी, तो किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, तो इसके ऊपर आप लोग ये स्टडी कर लेना। और वैश्विक तापन, तो जैसे पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। अब हर क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि इस बार भी ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना। और नव शीत युद्ध, ये गुटनिरपेक्ष है दोस्तों, इनके ऊपर स्टडी ना करना, ठीक है। तो ये सिलेबस से ख़त्म कर दिए गए हैं, तो अब इनके ऊपर स्टडी करना बेटर नहीं है। तो ये एनुअल मोड में बहुत बच्चों को हर बार पूछे जाते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो तीसरा आखिरी क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है वो देख लीजिए दोस्तों। इसमें भी वैश्विक के बारे में पूछा गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार प्रतिरूप के मुख्य आयामों की व्याख्या कीजिए। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार के प्रतिरूप मुख्य आयामों की व्याख्या करनी होगी। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। तो जो वैश्विक के ऊपर है उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, समझ लो दोस्तों। एक दो क्वेश्चन समझ लो कन्फर्म है पूछे जाएंगे, तो आप लोग तुरंत लिख सकते हो, बेटर है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरे में क्या पूछा गया है। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया आप सभी को। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर की भूमिका तथा कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसके ऊपर आपको स्टडी कर लेनी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्यों एवं भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्य और भूमिका के बारे में आपको लिखना है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वित्त वैश्वीकरण तथा वित्त एकीकरण में भेद बताइए। तो वित्त वैश्वीकरण और वित्त एकीकरण में भेद बताना है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इसमें पूछा, व्यापार एवं परिशुल्कों पर सामान्य समझौते के मुख्य उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। और अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको, तो इसके ऊपर स्टडी कर लेना, आठवां क्वेश्चन। अब नवा देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, आर्थिक एकीकरण क्या है, आर्थिक एकीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है, आर्थिक एकीकरण के ऊपर। अब 10वां लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। ये तो तीसरा क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें भी जो 10वां क्वेश्चन होता है उसमें 2 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट के ऊपर इनके ऊपर लिखना होगा। वैश्विक व्यापार प्रतिरूप, ठीक है, पार राष्ट्रीय निगम, विश्व बैंक के कार्य, वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो इन 2 पॉइंट को आपको करना होगा, किन्हीं 2 पॉइंट को, या ये कर लें या ये कर लें, या पहला कर लें या चौथा कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपने स्टडी की हो, तो वही 2 पॉइंट आप लोग लिख देना, ठीक है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो दोस्तों कंफर्म है मेरी तरफ से कि आप पास होके आओगे, उससे भी ऊपर नंबर आएंगे आप सभी के, ठीक है। तो आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लेना, और इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं के बारे में सारा कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लोगे, कंफर्म है मेरी तरफ से दोस्तों कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आएंगे आपके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग पे भी कर सकते हैं, कि हाँ आपको लगता है कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी, तो आप लोग मेरे को पे भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो तो वो आप पे कर सकते हैं। किस तरह से पे करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे, तो जैसी मेरी वीडियो देख रहे होगे, तो इसी के नीचे एक ये थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी आप पे करना चाहते हो अपनी खुशी के हिसाब से वो आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे 40 पे करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको यूपीआई करना है तो आप यूपीआई भी कर सकते हो, जैसे गूगल पे द्वारा आप पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है गूगल पे का, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यूपीआई आई डाल के आप पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपको यूपीआई आईडी डालनी होगी अपने गूगल पे की, तो आप लोग पे कर सकते हो। तो अपने हिसाब से अगर आपका दिल करता है पे कर देना, वरना अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सबकी हेल्प के लिए मैं बना हूँ। तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितनी भी हेल्प होगी मैं आपके लिए करता रहूँगा, बस।